दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो और आप सभी कहते भी हो कि कभी राजा गज का अफगानिस्तान के गजनी शहर पर राज हुआ करता था। और हम आज आपको पूरा इतिहास बताने जा रहे हैं कि कब राज था, कैसे उन्होंने गजनी हारा और कैसे वो आगे आए और बाटी वंश और बाटी नाम कैसे आया। इसके एपिसोड हमने 2 हिस्सों में बांटे हैं। पहली वीडियो में आप राजा गज से लेकर राजा सलमान बट्टी तक का इतिहास जानेंगे, फिर उसके बाद बट्टी राजपूत नाम कैसे आया उसका इतिहास जानेंगे। राजा जदू, जिसकी पीढ़ी से जदू वंश पैदा हुआ, यानी कि भगवान श्री कृष्ण हुए। राजा जदू की 47वीं पीढ़ी में राजा नवा हुए। आप सभी देख सकते हो कि राजा नवा जो थे वो द्वारका के राजा थे। तो भाइयों, उसके आसपास, द्वारका के आसपास जो ट्राइब तब जदू से हारी थी, जदू वंशियों से हारी थी, वो क्या करती है कि वो द्वारका पर हमला कर देती है। द्वारका पर जब हमला होता है तो राजा नवा जो द्वारका के राजा थे, तो वहाँ से निकलकर उनको जाना पड़ता है मरुस्थली। तब वहाँ पर और कोई नाम नहीं था। मरुस्थली आज का पश्चिमी राजस्थान है। तब वहाँ पर ना बीकानेर, जैसलमेर वगैरह कोई शहर नहीं होता था, वो खाली पड़ा था। और मरुस्थली के वो राजा बनते हैं कौन? राजा नवा। राजा नवा के आगे जो बेटे होते हैं उनका नाम होता है राजा पृथ्वी बाबू। राजा पृथ्वी बाबू ही वो राजा थे जिन्होंने जो क्षत्रिय अमरेला है, जो आज भी जैसलमेर में रखा हुआ है जदू वंशियों का, जो भगवान श्री कृष्ण, और कहां पर रखा उन्होंने? मरुस्थली में। मरुस्थली में जब राजा बने तो उनके बेटे ने वो संभाल कर रखा। ये राजा पृथ्वी बाबू का जो बेटा होता है उसका नाम होता है राजा बाहुबल। राजा बाहुबल जिसकी पत्नी का नाम होता है राजा कमलावती, और वो मालवा के राजा विजय सिंह पवार की बेटी होती है। उसके बाद राजा बाहुबल एक बहादुर राजा थे और एक दिन वो घोड़े के साथ एक्सीडेंट में वो मारे जाते हैं, घोड़े के साथ हमला होते हुए। उसके बाद उनके बेटे होते हैं राजा सुबाहू। राजा सुबाहू की शादी उस वक्त के चहमान राजा जो अजमेर के आसपास के राजा थे उनके साथ होती है, उनकी बेटी के साथ होती है। राजा सुबाहू बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं जो कि बाहर से जो आक्रांतकारी आते थे उनके साथ। उसके बाद उनके बेटे होते हैं राजा रज। राजा रज की जो शादी होती है वो भी मालवा के राजा वीर सिंह की बेटी के साथ होती है, जिसका नाम था राजा सुबाग सुंदरी। राजा रज के आगे बेटे होते हैं राजा गज, जिसकी शादी होती है पूर्व देश की महारानी या प्रिंसेस, जिनका नाम था प्रिंसेस जुदबान। राजा गज एक बहादुर राजा थे। मरुस्थली के जब वो राजा बने तो बाहर का जो खोरसेन का एक राजा था फरीद शाह ममरीज। खोरसेन जो इलाका है वो पड़ता है आज के ईरान और इसके अलावा पड़ता है अफगानिस्तान में। ज़्यादातर हिस्सा इसका ईरान में है। वो वहाँ से आता है और राजा गजसेन तब पूरे इस मरुस्थली में सिंध से लेकर पश्चिमी राजस्थान, पूरा जो पंजाब की बेल्ट तक का भी जो राजा थे ये यही थे। तो भाइयों, उनके साथ उनकी लड़ाई होती है। फरीद शाह ममरेज जो खोरसेन का राजा था उनको बुरी तरह से हराया जाता है। और ये जो लड़ाई होती है ये लड़ाई होती है कुंज शहर में। कुंज शहर में वहाँ पर राजपूतों की टक्कर होती है और केवल 4000 राजपूत मरते हैं और उनके 30,000 जो सैनिक थे उनको मार दिया जाता है। उसके बाद खोरसेन का जो राजा होता है फिर से वो हमला करता है दूसरी बार, और इस हमले में जो राजा रज होते हैं, राजा गज के जो पिता, उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो फिर से हार जाते हैं खोरसेन के जो राजा होते हैं। उसके बाद राजा गज क्या करते हैं? राजा गज जाते हैं आगे की तरफ और वो गजनी चौकी बनाते हैं। गजनी जो आजकल अफगानिस्तान है, अपने नाम से गजनी शहर को आबाद करते हैं। खोरासेन का जो राजा होता है ममरेज, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद जो रोम का राजा होता है रोमीपति, वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो उनका साथ देने के लिए तीसरी बार राजा गज पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। फिर से राजपूतों की सेना द्वारा जो बाहर के आक्रांतकारी थे, रोम के, ईरान के जितने भी बाहर के आक्रांतकारी थे, उनको बुरी तरह से हराया जाता है गजनी के शहर में। उसके बाद राजा गज आसपास के सभी जो देश थे उन पर अपना कब्जा कर लेते हैं
और अपना एक एम्बेसडर कश्मीर में भेज देते हैं। कश्मीर की राजपूत रानी से वो शादी करते हैं और उसी कश्मीर की राजपूत रानी से जो बच्चा होता है उसका नाम है राजा सलमान, जिसके नाम से आज का जम्मू का बॉर्डर लगता है, पंजाब का भी बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के पंजाब का सियालकोट शहर आबाद है। तो भाइयों राजा गज अब करते हैं कश्मीर पर हमला और कश्मीर पर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं जहाँ की प्रिंसी से उसने शादी कर रखी थी। लेकिन जैसे ही राजा गज वहाँ पर हमला करने जाते हैं उस वक्त राजा सलवाहन केवल 12 साल के थे। खोरासेन के जो राजा थे, जो ईरान के राजा, वो फिर से उन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में राजा गज बट्टी थे वो अपना गजनी शहर हार जाते हैं क्योंकि वो कश्मीर पर हमला करने गए थे। तो भाइयों इस वजह से गजनी शहर क्षत्रियों को गजनी शहर क्यों छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो उस तरफ हमला करने चले गए थे। राजा सलवाहन तब 12 साल के ही थे, वो छोटे थे और राजा गज जो है वो राजा सलवाहन को लेकर ज्वालामुखी जो मंदिर है वो कांगड़ा में है और कांगड़ा के कटोच राजपूतों के पास शरण लेने चले जाते हैं। राजा गज जब गजनी को हार बैठते हैं तो उसके बाद राजा सलवाहन होते हैं जिनके पास भगवान कृष्णा का छत्रा था वो भी साथ में लाते हैं और वहां से कांगड़ा से उड़कर सियालकोट में गुट्ठा गाड़ा जाता है और सियालकोट का शहर इन बट्टी राजपूतों द्वारा आबाद किया जाता है जिसका नाम था राजा सलवाहन।